घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। नवाज शरीफ की यूएन में भारत विरोधी भाषण। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बावजूद मनमोहन नवाज की बातचीत का क्या है मतलब। और दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश पर राहुल ने प्रधानमंत्री की कराई फजीहत। बड़ा सवाल, आखिर इस विरोध से क्या हासिल करना चाहते हैं राहुल। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत को लेकर। बातचीत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ इस माहौल में कर रहे हैं जबकि नवाज शरीफ ने यूएन असेंबली में जो भारत विरोधी उन्होंने भाषण दिया है और अब जम्मू में कश्मीर में लगातार जो आतंकी हमले हैं, अभी भी जिस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं फायरिंग है, सर्च ऑपरेशन जारी है और ये हमले जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिसी है भारत के खिलाफ या जम्मू कश्मीर पे, उस पे तो पाकिस्तान बिल्कुल कायम है कि भारत के खिलाफ वो हर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो चाहे कोई और मंच हो, वो भारत के खिलाफ अपनी नीति के हिसाब से चलेंगे। वो भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पाकिस्तान से भारत में सीमा पार से भेजेंगे और ये हमले वो जारी रखेंगे। भारत सरकार की क्या नीति है, भारत देश की क्या नीति है, हम क्या किस तरह से पाकिस्तान से निपट रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत का मतलब क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदीप टमटा जी हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अदीब साहब हैं, फिलहाल अभी पाकिस्तान गए थे, सांसद हैं राज्यसभा के, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्याम जाजू साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र धरवानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पाकिस्तान के जो टेलीविजन है आज उसके हिंदुस्तान में संवाददाता हैं, ब्यूरो चीफ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र आपसे शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के नीति में, नीयत में, कार्रवाई में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान से बातचीत के लिए हमेशा, पहले भी और आज भी, और बात कर रहे हैं। इस बातचीत का क्या मतलब है, क्या चाहता है भारत, क्या भारत की नीति है, क्या समझ में कुछ आता है आपको? देखिए दिलीप, एक बात सही है जो आपका सवाल है, उसमें आधा जवाब यह है कि पाकिस्तान की भारत के प्रति जो भी नीति है, हम देखें कि 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से जिस तरीके से सन 1948 में कश्मीर के मैडर सेक्टर से जिस किस्म का झूठ का पूरा पुलंदा इकट्ठा किया गया और कहा कि साहब वो कबायली लोग हैं और वो आज़ादी चाहते हैं, और वहाँ से उन लोगों को उसको आगे करके पाकिस्तान में जिस तरीके से रेगुलर सेना उसके पीछे भेजी गई, उस दिन से लेकर के चाहे फिर वो 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, चाहे कारगिल हो, चाहे 26/11 हो, चाहे आए दिन हम सीमा पे सुनते हैं कि कभी 5 सैनिकों को मार दिया, कभी वो अंदर घुस के चले आए, और कश्मीर में लगातार उनकी तमाम वो तंजीमें, चाहे वो लश्कर तैयबा के नाम से हों, चाहे वो दूसरी जिहाद तंजीमों के नाम से हों, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, तमाम सारे लोग जो हैं वो बराबर कश्मीर में घुसपैठ जारी है, उसमें इंट्रूजन जारी है, रोज इनकाउंटर होते हैं, रोज हमारे यहां से लोग मरते हैं, रोज हम कहते हैं कि हमने इस कमांडर को मार दिया, आज उस कमांडर को मार दिया, और इस सब के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार बातचीत जारी है। जो बात आपका सवाल है उसमें जवाब सिर्फ इतना है कि ये अभी भारत के जितने भी दानिश्वर हैं या फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं या भारत की जो विदेश नीति है खास तौर से पाकिस्तान को लेकर के है, वो क्या है, भारत का क्या टारगेट है, भारत क्या अचीव करना चाहता है, किस तरह अचीव करना चाहता है, उसके लिए भारत ने कोई रोड मैप बनाया है, कोई पॉलिसी है कि आई के गुजराल आएंगे तो रॉ को कहेंगे कि साहब रॉ जो है पाकिस्तान में कोई अपनी एक्टिविटी न करे, वो बहुत इस बात से खुश होंगे। फिर एल के अडवाणी जी जब होंगे तो वो कहेंगे भारत के साथ दोस्ती होनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके चले जाएंगे, फिर कारगिल हो जाएगा, फिर हम आर पार की लड़ाई की बात करेंगे, फिर राजीव गांधी आएंगे तो वो कहेंगे हम इनकी नानी को याद दिला देंगे, राहुल गांधी आएंगे तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान के टुकड़े सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। तो ये तमाम सारे जो जिसको कहे जिंगोइज्म इस भारत के अंदर चल रहा है, लेकिन यथार्थ में भारत पाकिस्तान से क्या चाहता है, किस तरह चाहता है, और अगर भारत की ख्वाहिशात पे पाकिस्तान सही नहीं उतरता है या दोस्ती को वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता है तो हम उससे कैसे डील करें। भारत की पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और बहुत सारे
महलों पे हमको लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके डोमेस्टिक कंपल्शन कुछ और होते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके दूसरे कंपल्शन होते हैं। तो क्या पाकिस्तान के साथ जो हमारी बातचीत है उसमें क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या मुद्दे सिर्फ उठा करके उस बातचीत के बाद खत्म हो जाए? अभी भी प्राइम मिनिस्टर कल जब मिलेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या वो मुद्दे उठाने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की बातचीत उन्होंने 3 साल बाद ओबामा से 1-to-1 बातचीत की है, कोई 1.25 घंटे की बातचीत में 22 मिनट पाकिस्तान की शिकायतों का अंबार लगाया है। उन्होंने तमाम पाकिस्तान को यह तक कहा कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का एपिसेंटर है, पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ टेररिस्ट की एक्टिविटीज की कार्रवाइयां होती हैं, नॉन स्टेट एक्टर के पीछे स्टेट, ये तमाम सारी बात कहने के बावजूद भी जिस तरह कश्मीर के आप हालात देख रहे हैं, जाने से पहले जितना बड़ा सानेहा हुआ वो भी सबके सामने है। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या बात करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान से कहने जा रहे हैं? क्या हाथ जोड़ के उनसे कहेंगे कि आप ये सब ना करें, हम दोस्ती चाहते हैं? किस तरीके से कहेंगे? कोई ताकत की बात कहेंगे, कोई सीधे सीधे बात कहेंगे? कोई चीज उनके पास नहीं है। मुझे लगता है कि खासतौर से बड़ी बात 10 साल से तमाम डोमेस्टिक कंपल्शन के चलते हुए अपना एक उनका एजेंडा है कि वो पाकिस्तान से दोस्ती भी चाहते हैं, कुछ लोगों को खुश भी रखना चाहते हैं, और इससे यहां हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो फर्क आता है उसका भी नुकसान होता है, और जिन लोगों को ध्यान में हिंदुस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आते हैं उनको भी नुकसान होता है। प्रदीप जी, भारत के पास में कांग्रेस पार्टी के सांसद की हैसियत से नहीं, आप देखिए पाकिस्तान की नीति जो भारत के प्रति है उसमें कहीं कोई चाहे वो मिलिट्री के शासक हो चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वहां पे उनमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरह का कोई नीति में बदलाव नहीं है। नेता बदल जाए वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पाकिस्तान की नीति भारत विरोधी है, कश्मीर विरोधी है, कश्मीर पे उनका जो रुख है वो कायम है, लेकिन भारत की जो नीति है, नेता है, उन नेता बदलते ही यहां नीतियां बदलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है आपका अर्थ की बात। मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। देखिए, दो सबसे बड़ी चीज है जो यथार्थ है, भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क हैं, और दो पड़ोसी मुल्क ये पाकिस्तान के लिए भी उतना ही यथार्थ है जितना आपके लिए है। वो उनके लिए इतना ही यथार्थ है, हमारे लिए भी ये पड़ोसी मुल्क है, ये इसलिए तमाम आपने कहा कि प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं हुआ। पाकिस्तान में परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे वहां भी एक कंटिन्यूअस यूपी की सरकार रही हो, एनडीए की भी सब लोग बात करते रहे, सबसे वही बात है कि बात क्यों नहीं करेंगे? अगल बगल के उसमें अपने अपने मुल्क के अपने अपने इशू हैं। कश्मीर पर हमारा रुख एकदम साफ है, हमारी राष्ट्रीय नीति कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सारे सवाल है, इन सवाल क्या है राष्ट्रीय नीति? भाई भारत देखिए, एक चीज है कि भारत और पाकिस्तान किसी देश में दो पड़ोसी दोस्त अगर दोनों में तनाव रहेगा तो दोनों के मुल्कों में आम आदमी के सिर्फ एक तरफ दोनों के हमारे लगातार वहां पे हमले जारी है। हमारे उस प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खड़े होके, मैं आपको पहले भाषण सुनवाता हूं, मैं पहले नवाज शरीफ का भाषण में सुनाता हूं, उसके बाद आपसे मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। नवाज शरीफ का ने जो यूएन जनरल असेंबली में जो उन्होंने कहा है, The United Nations must continue to remain attentive to the issue of Jammu and Kashmir and the full realization of the right to self-determination of its people. The suffering of the people cannot be brushed under the carpet because of power politics. As in the past, Pakistan calls upon the international community to give an opportunity to the Kashmiris to decide their future peacefully in accordance with the United Nations Security Council resolutions. The issue of Jammu and Kashmir was presented to the Security Council in January 1948, and yet the issue remains unresolved after nearly 7 decades. आप कहते हैं भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, भारत और आप कि ठीक इसके ठीक विपरीत। हाँ, और उसके बावजूद आप बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन की, भारत का उनकी तो पोजीशन है, भारत की हमेशा राय है, और इस मामले में आप सबको जो कहते हैं 48 का प्रश्न नहीं गया जब सिमला एग्रीमेंट हुआ था। मैं प्रधानमंत्री, हमारी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो दो देशों के मुल्क में ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ, उस नीति में साफ था ये मसला बातचीत के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। और हमारा पाकिस्तान से साफ है, हम किसी भी तरह के टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अपनी धरती से अगर किसी भी तरह के संबंधों को साफ रखना है तो उनको रोकना पड़ेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,
इसमें पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान कहे उसमें क्या, लेकिन भारत क्या है, आपने तो मुझसे पूछा कि भारत की नीति साफ है, भारत की नीति साफ है, भारत की नीति साफ है, पहले से साफ है। हमारी तो कश्मीर के समय हमारी क्या, सारे दलों की एक ही नीति है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, चाहे यूपी की विदेश नीति का हिस्सा रहो या एनडीए के हिस्सा। क्या उसमें कोई हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं कोई चेंज किया है, बदलाव किया है? हमने साफ कहा कि इसके अलावा क्या दो देशों के मुल्कों में बातचीत नहीं हुई? आप आज कहना चाह रहे हैं ये परिस्थिति कश्मीर का युद्ध पहले नहीं था क्या? एनडीए की सरकार में जब मैं ये कह रहा हूं, एक बड़ी परिस्थिति वही सवाल है कि जो विदेश नीति के मामले में एक जो राष्ट्रीय सहमति है, उस सहमति को मुल्क में हमारी थी, उसको जारी रखनी चाहिए। सीधा है कश्मीर के संबंध में, कश्मीर भारत का वही पाकिस्तान के संदर्भ में करो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसके अलावा कश्मीर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है, बहुत से दोनों देशों में आदान, चाहे व्यापार हो, आर्थिक हो, उसमें अगर किसी तरह सहयोग बढ़ना जाए, प्रधानमंत्री ने कल ही कह भी दिया है कि पाकिस्तान अगर भारत से किसी तरह के संबंधों में एक गरमाई चाहता है तो उसको अपने वहां से तमाम तरह की इस आतंकवादी गतियों पर विराम लगाना पड़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे। ये भाजपा प्रदीप जी जितने जोर से कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उतने जोर से मनमोहन सिंह जी वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। दोनों देशों से बातचीत होनी चाहिए, पड़ोसी देशों से मित्रता के संबंध होने चाहिए, इसमें किसी की दो राय हो नहीं सकती। कोई भी दो देशों में परराष्ट्र नीति, युद्ध नीति, बॉर्डर सिक्योरिटी, इस मामले में निरंतरता रहती है, पर किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करना चाहते हैं, इसका भी अर्थ समझ लेना चाहिए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इस प्रकार गले में पड़ेंगे, आपके आतंकवादी शिविर चलते रहेंगे, आप इस देश को अशांत करते रहेंगे। कश्मीर वाला मुद्दा, जितना हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाकर हरदम उसकी चिंता कर ऑलवेज भारत को टेंशन में रखकर, भारत को दहशत में देकर इस प्रकार की आतंकवादी कृत्य चलते रहेंगे। आज भी कश्मीर में आतंकवादी हमले चल रहे हैं, तो भी हम वहां जाकर बातचीत करेंगे ही। हर बाकी सब विषयों पर मौन रखने वाले मनमोहन सिंह वहां जाकर तुरंत नहीं, इस बात में उन्होंने कोई भी कृत्य करने दो, हम आतंकवादियों के सामने घुटने टेकेंगे, पाकिस्तान से बातचीत करके रहेंगे। इसमें पाकिस्तान कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये कोई भी दो मित्रों में भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं रहता। अपने देश के इस प्रकार के स्ट्रेटेजी में सरकार को सोचना हो। धर्मानी जी, आपने नवाज शरीफ का भाषण सुना, ये 27 यानी कल उन्होंने ये भाषण दिया था, और उनमें ये भाषण अगर नवाज शरीफ की जगह मुशर्रफ थे तो भी वही था, बेनजीर भुट्टो थी तब भी वही था, या कोई भी पाकिस्तान के शासक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक तरफ भाषण की बात अलग है, आप देखें जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, पुलिस के जवान शहीद हुए, उनके वो अभी उनकी चिता जलाई जा रही है, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान से बात करने के लिए उत्सुक हैं। कोई कारण होना चाहिए कि नहीं, इस माहौल में इन कारणों से हम बात करने चाहते हैं। बातचीत करते रहना, बातचीत करना चाहिए, इसके खिलाफ शायद कोई नहीं होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाया? क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी पहल की जिस पे भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को बातचीत करना चाहिए? ये एक सवाल है। देखिए, बात यह है कि मुझे लगता है कि 2004 में जब नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में जो जो चीज़ें प्रॉमिस की थी, उसमें से किसी भी चीज़ पर आज तक उन्होंने कदम नहीं उठाया है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वो वहाँ पर आए, सत्ता परिवर्तन हुआ। हमारे देश में भी आशा बंधी कि पड़ोसी राज्य में एक अच्छा माहौल आ रहा है, और नवाज शरीफ का जो पिछला कार्यकाल था, जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया, और ऐसा देश में ही नहीं सब जगह ये चर्चित हुआ कि न केवल अटल जी बल्कि नवाज शरीफ की पीठ में भी वहां की सेना ने छुरा घोंपा और अपना कारगिल युद्ध हुआ। मुझे यह लगता है कि वहां पर जो कुछ उन्होंने सीख ली, वो जो नवाज शरीफ थे अब बदले हुए नवाज शरीफ नजर आते हैं। नवाज शरीफ ने पूरा दंडवत किया है तालिबानों के सामने, उन्होंने उनके साथ बातचीत का रास्ता खोला है। वहां पर इतने अटैक होने के बाद भी तालिबानों से बातचीत की बात वो खुलेआम कर रहे हैं, और यूएन असेंबली में जो कुछ उन्होंने बोला है, ये भाषा
उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कभी नहीं, किसी प्रकार की इसमें से एक भी लाइन उन्होंने अभी पिछले कार्यकाल में नहीं कही। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के इश्यू उन्होंने उठाए हैं, और बनते ही चाइना जाकर, चाइना में जो कुछ उनका वक्तव्य था वो भी सबको चौंकाने वाला था, तो नवाज शरीफ से उम्मीद करना, जो कुछ अब तक का उनका व्यवहार रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमारा जो नेतृत्व है देश का बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहा है। अगर देश के पर्सपेक्टिव से हाँ, देश के हमारा जो देश का नीति है, हमारी देश की नीति नेतृत्व जो है वो जरूरत से ज्यादा अपेक्षा क्यों है, इतना ज्यादा अपेक्षा कर रहा है। और मुझे यह लगता है कि नवाज शरीफ ने जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में चीजें कही थी, उसमें से कुछ तो चीजों को करके वो दिखाएं कि उनका जो पाकिस्तान की जो जमीन है वो वहां पर आतंकवादी कैंप जो लगे हुए हैं, आतंकवादियों को जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, कैंप जो हैं वो बंद होंगे, वहां की जो जमीन है वहां से किसी भी प्रकार के जो आतंकी घटनाओं के लोग हैं उनको शरण नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की जो चीजें उन्होंने प्रॉमिस की हैं उसमें से कहीं पर भी तो एक्शन नहीं लिया, बल्कि तालिबान को जिस प्रकार वो अपना नेगोशिएशन टेबल पर ला रहे हैं, जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाह रहे हैं, और जो उनकी भाषा यूएन असेंबली में है, इसके बाद तो पूरी तरह से आज माहौल कहीं पर भी मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की बातचीत का नहीं है और ना होनी चाहिए। जी चलिए, बातचीत जरूर होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए पहल, क्या बातचीत एक तरफा हो? बातचीत के लिए पहल एक तरफा हो? बातचीत के लिए कार्रवाई एक पहले माहौल बने। मैं अदीब साहब, आप पाकिस्तान से अभी विजिट करके आए, लौट के आए, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बातचीत क्या एक तरफा होता है या दो तरफा होता है? बातचीत के पहल से क्या एक तरफा होने से कामयाब आपको लगता है उसमें उसे कामयाबी मिल पाती है? दिलीप साहब, मैं पहली बार पाकिस्तान गया था जी, 15 एमपीज को जाना था, 14 एमपीज गए थे, एक बीमार पड़ गए थे, 11 पार्टियों के लोग गए थे, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और हर पार्टी का एमपी गया था जी। मैंने वहां जाके इस्लामाबाद में तकरीबन 50 से 60 एमपीओं से मुलाकात हुई। जो मैंने उनसे सुना वो मैं बिल्कुल उलट है जो मैं यहां टेलीविजन पे बहस कर रहा हूं, इसलिए कि वहां जिस तरीके की बेचैनी और तड़प है हिंदुस्तान से ताल्लुकात पैदा करने की, उनका यह कहना था कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई, हमें माफ कर दें। आतंकवादियों से मैंने 3 दिन रात टेलीविजन वहां देखा, सिर्फ एक ही काम वहां हो रहा था कि वो लोग तालिबानियों पे रेड कर रहे थे, उनको पकड़ रहे थे। हकीकत यह है कि बगैर बातचीत के कोई तरीकेकार नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ का भी आपने भाषण सुना, बैठकर आप असेस नहीं, नवाज शरीफ का भाषण अभी आपने सुना। जो मैं आपसे बात बताना चाहता हूं, जो मेरे लिए एक नया चैप्टर था मेरी लाइफ में जी, उस चैप्टर को वहां जाके समझ में आया कि वहां 2 सरकारें हैं। एक सरकार वो है जो फौज है, जो काबिज है। ये पहली सरकार है। मेरे साथी ने कहा कि नवाज शरीफ, वहां एक सवाल एक मेंबर ने, हमारे साथी ने उठाया कि आप बातचीत करने की बात करते हैं और हाफिज सईद की तकरीरें सुनते हैं और उसको दिखाते हैं। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब थे, अब अपोजिशन में है, उनका एक उस सेशन में जो उन्होंने अपनी तकरीर की, उनका हिंदुस्तान हमसे कह रहा है कि हम हाफिज सईद से बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीता है, यहां कोई इलेक्शन ये शख्स नहीं जीता, और हम पावर में थे, हम प्रणब मुखर्जी से बातचीत करके सब फाइनल कर रहे थे। वहां 26-11 हो गया, रात को हम जश्न मनाने वाले थे, हमें पता लगा 26-11 हो गया। पता लगा मतलब उनको पता नहीं था? उनको नहीं पता था, वहां से पूरे आप समझ सकते हैं, उनको नहीं पता था जी। इसलिए कि जो बातें उन्होंने की, अपनी आंखों में आंसू डाल के की, रो के की, कहा कि हमारी समझ में नहीं आया। नवाज शरीफ भी अभी रो के ही कर रहे थे। आपने उससे पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए, फिर आप अपना कमेंट दीजिए। उन्होंने कहा कि हम सुबह भागे वहां से, हमारे पास इसका जवाब नहीं था। हमने बहुत कोशिश की इलेक्शन में कि हम ये कहें कि हम साहब हम पावर में आने जा रहे हैं। कहा नवाज शरीफ की सरकार, उनके मिनिस्टर बैठे हुए थे, उनका इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह दिया कि हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करेंगे, और उनका इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, और हम कारगिल का दाग लेके हम काज खत्म हो गए।
ये वहां की जनता की ओपिनियन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जनता का ओपिनियन रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओपिनियन ये आपसे सवाल है, आप वहां गए थे, लेकिन अदीब साहब जी, लेकिन सुनिए, उन्होंने भी हमसे सवाल किया। एक मैं सिर्फ बीच में, आप वहां गए थे, आपने लोगों से बातचीत की, आपने कहा जनता का ये वहां पे जनता की सोच ये है, वो सोच नवाज शरीफ के भाषण में नवाज शरीफ का भाषण आपने जितना मुझे दिखाया जी, ये उनका स्टैंड सन 47 से तो मैं कह रहा हूं उस स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। वो स्टैंड में कोई बदलाव है, वो स्टैंड नहीं बदलना चाहते हैं। मेरे एक साथी ने कहा जी, उनका अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। हमने इलेक्शन करके अपनी आवाम से वोट हासिल करके हमने अपने कश्मीर को अपने हिंदुस्तान का हिस्सा एक बार नहीं, हमने 50 साल में साबित कर दिया है, और हम फिर इलेक्शन करके साबित कर देंगे। उनका जो स्टैंड है, उनको अपनी डोमेस्टिक उनकी प्रॉब्लम है, वो बोलते रहें, लेकिन अगर ताल्लुकात ठीक होते हैं, हमारी ट्रेड बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, हमारे ऊपर फौज का खर्चा कम होता है, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ हम चाइना से भिड़े हुए हैं, एक तरफ से हम पाकिस्तान से भिड़े हुए हैं, एक तरफ से हम श्रीलंका से भिड़े हुए हैं। यहाँ चिपद्दी के शोरवे वो जनाब वर्मा साहब, वो भी अपनी हरकतें क्योंकि आपके पास कोई नीति नहीं है। हम अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को छोड़कर, और उन लोगों से आप एक बात पे बड़ा गौर करिएगा कि जब दो सरकारें इस मुल्क में सबसे ज्यादा किसी ने दिल से काम किया था ताल्लुकात ठीक करने का, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। और क्या हुआ आपने देखा? उसका खंजर मारा गया, उसके पीछे खंजर मारा गया। आज बातचीत दोनों की वहां होने जा रही थी, फिर तमाशा हो गया, अभी और होगा। अदीब साहब, मेरा यही सवाल है, यही पे सवाल है। कुछ लोग ऐसे हैं दिलीप साहब जो नहीं चाहते कि हमारे इस कॉन्टिनेंट में सुकून हो। चलिए आप ये बात मान के चलिए, आप कुछ लोग, और आप सुकून अकेले भारत के चाहने से सुकून आएगा। अकेले भारत नहीं है, ये पहल भारत के तरफ से अकेले हो। अदीब साहब, एक मिनट मैं पूछना चाह रहा था कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, शिमला में श्रीमती गांधी और भुट्टो का एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता जिसको बोला जाता है जी, उसमें यह बात बड़ी क्लियर जब कर दी थी दोनों देशों ने कि ये कश्मीर का मसला अब यूएन असेंबली में नहीं जाएगा जी। आप देखिए कितने वर्षों बाद दोबारा आज प्राइम मिनिस्टर उनका क्या बोल रहे हैं? उनका डोमेस्टिक प्रॉब्लम चलिए है, तो डोमेस्टिक आप पाकिस्तान को बातचीत के अलावा क्या चाहते हैं आप? जंग करें, कब तक करें? बात करें, एक तरफा बातचीत हो सकती है, मुझे लगता है कोई बात नहीं होती। इग्नोर करना भी एक अपने आप में बातचीत है। इग्नोर पाकिस्तान की हकीकत बता रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। अदीब साहब, पुष्पेंद्र भी पाकिस्तान जाते रहते हैं, लगातार पाकिस्तान के टेलीविजन के रिपोर्ट करते हैं, आप इनसे भी पूछिए क्या वहां के लोग वाकई चाहते हैं और भारत को बढ़ना चाहिए? दिलीप, दो बातें साफ हैं। ये जो हिंदुस्तान में पीक चलाने वालों की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ये वक्तन पाकिस्तान जाते हैं और जितने भी लोगों से मिलते हैं उनकी आंखों के आंसू, भारत के प्रति उनकी जज्बा दोस्ती का, ये तमाम सारी बातें कहते हैं। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है कि वो उसके बाद में आखिर में तर्क देते हैं कि जंग जो है वो अब कोई हल नहीं है, जंग कोई नहीं कर रहा, जंग में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर भारत के अंदर मीडिया, भारत के अंदर इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री को हर हालत में बात करने के लिए झुका सकती है, तो ये जो उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, जो भारत के लिए जिनका दिल तड़प रहा है, आप कहना क्या चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा जा रहा है कि तुम सरेंडर कर दो? आप मेरी बात तो अदीब साहब आप बोल रहे थे, मैंने नहीं कहा जी। और वो तमाम सारे लोग जो बिल्कुल मरे जा रहे हैं भारत के लिए, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो था वो रोने लगा और आंखों में आंसू था, और इन तमाम सारी चीजों से हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि पाकिस्तान का अवाम चाहता है, 50 MP चाहते हैं, फिर वो छुपे हुए कौन लोग हैं, फिर डोमेस्टिक कंपल्शन है, फिर वहां दो सरकारें हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर भारत के अंदर इतनी बड़ी पीस इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जिसके चलते भारत का प्रधानमंत्री ये जानते हुए कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहती है,
तो ये 50 MP से लेके वो तमाम आंखों में आंसू हुए लोग जो है, नवाज शरीफ हो, मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, याहिया खान हो, ज़ियाउल हक हो, किसी पे दबाव आज तक नहीं बना पाई कि आप भारत के प्रति जिस तरीके की आपकी स्टेट पॉलिसी है, आपने टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बना रखा है। आप कभी कहते हैं स्टेट एक्टर, कभी कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर, फिर पकड़ में आ जाते हैं तो कहते हैं वो हमारा नहीं था, फिर हमारा था। तो ये तमाम सारी चीजें, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में बड़ी क्यों नहीं हो रही? वो इंडस्ट्री पाकिस्तान के हुक्मरानों पे दबाव क्यों नहीं डाल पा रही? ना वो इमोशनली डाल पा रही, ना वो साइकोलॉजिकली डाल पा रही, ना वो वोट में डाल पा रही। तो ये जो बार बार बात कही जाती है, वोट की बात, हम आदिल साहब वोट की बात कर रहे थे कि बात कर रहा हूं मैनिफेस्टो में डाल के वोट, मैं ये कह रहा हूं, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन था तो हम तमाम सब लोग इसी टेलीविजन पे बैठे थे और ये बात बड़ी, यहां के जो इंडस्ट्री चलाते हैं ये कॉटेज, वो ये कह रहे थे कि देखिए साहब, भारत के प्रति जो जिस तरीके से नफरत पाई जाती है इस इलेक्शन में वो बात नहीं है। किसी ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, भारत की प्रति नफरत पे ये इलेक्शन नहीं जीता गया। लेकिन इलेक्शन जीता गया और उसके बाद क्या अंदर हुआ ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई वहां के वजीर आला है, किस तरीके से मक्कारी और झूठ के साथ एजुकेशन के नाम पे जमातुद दावा को करोड़ों रुपए दिया गया, इसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं है। इसके बारे में पाकिस्तान में कोई डिबेट नहीं है, इसके बारे में भारत ने कोई सवाल नहीं पूछ रहा। इसके बाद आप रोज क्या कहते हैं, बॉर्डर के ऊपर कभी 2 को मार देते हैं, कभी 5 को मार देते हैं, कभी 15 को मार देते हैं, कभी कश्मीर के अंदर कोई अंदर घुस के आ जाता है, कभी कोई कर्नल मर जाता है, कभी कोई मेजर मर जाता है। ये कौन सी इंडस्ट्री है भाई? और अगर पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध रखने और पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत के अंदर भी एक इंडस्ट्री है जो बार बार ये कहती है कि भाई देखिए जंग कोई हल नहीं है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो ये इसका मतलब यह है कि इस बातचीत की सारी कीमत भारत को देनी है। अगर पड़ोसी नहीं बदल सकते तो हमको देनी है। पाकिस्तान के अंदर कोई रोग एलिमेंट है उसको नहीं रोक सकते, उसकी कीमत भी हमको देनी है। पाकिस्तान में लोगों के आंसू टपक रहे हैं, उसकी कीमत भी हमको देनी है। हम पाकिस्तान से बातचीत करें, लेकिन हमें, जो मेरा सवाल है, मेरी शिकायत न पाकिस्तान से है न इस पीस इंडस्ट्री से है, मेरी शिकायत यह है कि भारत के हुक्मरानों की और भारत की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति क्या है वो वाज़ेह नहीं है किसी को, वो पता नहीं है किसी को। वो पता चल जाए तो ये तो हो कि भाई हमारी पॉलिसी ये है, हम इससे नहीं हट रहे हैं। हम एक प्राइम मिनिस्टर आता है कहता है हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरा आता है कि नहीं हम जाएंगे, तीसरा बस लेके चला जाता है, चौथा कह रहा है कि तमाम सब उस बावजूद हमले हो रहे हैं तब भी मैं बात करूंगा। तो आप तय कर रहे हैं क्या बात करना है और पाकिस्तान नीति क्या? आदिल साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जी कि ये सितम है कि अगर कोई आदमी पीस की बात करे तो वो इंडस्ट्री खोल लेता है, उसको कहा जाता है इंडस्ट्री चल रही है ये, फिर वो जबान वही बोली जाती है जो जबान वो लोग बोल रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक मामला ये तय हुआ कि हम कल्चर को नहीं बदल सकते, स्पोर्ट्स को नहीं बदल सकते, आओ खेलें और खेल के दिलों को जोड़ें। एक यहां क्रिकेट का मैच होता है, ये क्रिकेट का मैच पिच खोद दी जा, सुनिए मैं एक चीज पूछ रहा हूं, पिच खोदने को मामले को हिंदुस्तान का एक वर्ग किस तरीके से प्रेजेंट करता है पाकिस्तान में कि पिच खोद दी गई है, लेकिन ये नहीं बताएंगे पाकिस्तान के लोग कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला भी कराया जाता है, लेकिन एक पिच खोदने के मामले को हिंदुस्तान के वर्ग ऐसे प्रेजेंट करता है। श्रीलंका को लिया है, श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ, उनकी बातचीत नहीं बंद हुई है, लेकिन आप रास्ते को भी बंद कर दिया। भारत पाकिस्तान आप किसी चीज को भारत में खेल रही है, आप किसी चीज को सिर्फ इस लैंग्वेज पे आप ये मत समझिए कि आप ही ये बोल रहे हैं, वहां पर भी बोल रहे हैं लोग, और वहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं आपसे ताल्लुकात ठीक करें, और हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा तबका चाहता है कि हम जंग के अलावा अपनी ट्रेड बढ़ाएं, अपनी खुशहाली बढ़ाएं, अपने ताल्लुकात ठीक करें। लेकिन यहां आप भी ये बोलते हैं और आप ये कहते हैं कि साहब ये एक इंडस्ट्री खुल गई है। मैं आपसे ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये पॉजिटिव बात नहीं है आपकी। नहीं, आपसे मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं जी। आपके सेना के जवान शहीद हों, पुलिस के जवान शहीद हों, वो आतंकवादी वहां सीमा पार से आए जिसको आप कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जी, और ये आपकी स्टेट जो राष्ट्र तमाम चाहे कोई भी सरकार नहीं है, अनइंटरप्टेड है, ये कंटिन्यूअस आपके खिलाफ ये सीमा पार से आतंक जारी है। आप कहते हैं वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आके हिंदुस्तान में आतंक फैलाता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं आपके खिलाफ अघोषित युद्ध है। ये तमाम चीजें भारत की सरकार और भारत की ये सरकार है, चाहे वो विदेश मंत्रालय में हो चाहे कहीं पे भी बात होती है, और ये बात एक तरफ होती है, दूसरी तरफ जवान शहीद होते हैं, और तीसरी तरफ हम कहते हैं बात करना चाहिए। देखिए क्या संदेश है, देखिए
तो ये आप ही बताइए। आपने ये जो सवाल उठाए जी, सरकार किसी की भी हो जी, किसी पार्टी की भी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पे एक्शन ले और एक्शन लेना चाहिए उसको। बातचीत करने एक्शन लेंगे। ये सुनिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसी पार्टी की हो कि अगर मेरे देश का कोई सिपाही शहीद होता है उसका बातचीत करना, उस पर सख्त एक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमको किसी के ट्रैप में आके सिर्फ ये कहना कि अब इनकी सरकार आ गई तो हम उनको कर देंगे, उनकी सरकार आ गई तो इनको आ गई, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात हमारे मुल्क में रही है। हर पार्टी की सरकार ने अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। वो मुल्क जो बना था वो नफरत की बुनियाद पर बना था, और नफरत की बुनियाद पर बनने की वजह आज सजा उनको मिल रही है, और वो सजा उनको मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हम अपना सुकून भी जाया कर दें। आपका सुकून आपके हाथ में, आप जो लैंग्वेज अब इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर आपका गया है उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करने, आप उसकी शेरवानी अभी से खींच रहे हैं कि बातचीत मत करना। पहले उनसे कहो कि पहले आपके जवान पे हमले हो, आपके सेना पे हमले हो, आपके बॉर्डर पे हमले हो, आपके जवान पे, आपके सेना पे हमले हो, सेना शहीद हो, आप मुझे भाई की बात एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या अमेरिका का या किसी और मुल्क का कोई सेना का जवान शहीद होता है तो उसको लोग किस तरह से देखते हैं? आज आपके सेना के जवान शहीद हुए हैं, ऑफिसर शहीद हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, क्या संदेश देते हैं आप क्या किस तरह की मर्यादाओं की बात करते हैं? के चैनलों में युद्ध का अभ्यास न करवा दें। दो देशों के संबंधों में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में सिर्फ कश्मीरी मुद्दा नहीं है, बहुत से सवाल है। जैसा अदीब साहब ने कहा भी है कि स्पोर्ट्स के लिंक है, कल्चरल संबंध है, बहुत देशों में मुल्क के बॉर्डर। प्रधानमंत्री देखिए, एक नई सरकार पाकिस्तान में बन के आई है, एक डेमोक्रेटिक सरकार की कोई एक चीज में अपनी बात कर दी। आप थोड़े से हम भी अपने प्यार से अपनी बात करें, सुन लीजिए, देश के लोग सुन लें। आप कहो तो मैं कहूँ, नहीं तो मैं चुप में खामोश हो जाऊं। आप पूरी बात कहिए। मैं पूरी बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखिए इस चीज को समझिए। पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आई है। उस पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो से जारी किया था, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के साथ हम संबंधों को शांतिपूर्ण करेंगे। ये वहां की जनता ने उस सरकार को अपना एक डेमोक्रेटिक समर्थन दिया, वो सरकार बनी। उस सरकार की सोच है। उस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दोनों देश के प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री में नई सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से, वहाँ की जनता का मसला है वो किसको चुन के आए, नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं भी दी। वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत से वार्ता की इच्छा जाहिर की। हर साल एनुअल उसमें यूएन कॉन्फ्रेंस हम जाते हैं, उन्होंने कहा। अब उस वार्ता को, जैसी वार्ता शुरू होने की बात आई है, कुछ लोगों ने उसको डिरेल करने की कोशिश की है। कौन क्या लोग? आप सब जानते हैं कौन कुछ लोग भाई कुछ ताकतें यहाँ भी हैं, कुछ ताकतें कौन सी ताकत, कौन सी ताकत? सेना के जवान। बात सुनिए, ये इस तरह दिलीप जी, आप टेलीविजन के मैं एक माजरा आपसे कहता हूं जी कि जिस तरह से हमारा देश आतंकवाद का शिकार हो रहा है, एक चीज हम पाकिस्तान के अदीब साहब भी आए, वहां के भी, उनसे भी हम मानते हैं कि वहां भी रहे, उनको उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। देखिए दोनों चीज, अगर हमको जिस तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का वो शिकार है, हमारी पॉलिसी है क्या पाकिस्तान में जाके वो उसके बाद में। आज ये दोनों देश पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं। हम दर्द को इस दोनों तरह की दहशतगर्द ताकतों को अलग थलग करना पड़ेगा। और अगर भारत में टेररिज्म का अटैक, तो पाकिस्तान के अंदर जो पीस के लोग हैं उनको भी उसी तरह के कंडेम, इन चीजों को, घटनाक्रम को करना पड़ेगा। ये तभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। गृह मंत्री, मैं आपसे प्रधानमंत्री यूएन उसमें जा रहे हैं। अगर दो देशों के दो शासनाध्यक्षों के बीच में किसी संबंधों को लेकर वार्ता होती है, उसमें हर्ज क्या है?
नहीं, मैं कह रहा हूं आप उसमें क्या प्रधानमंत्री ने सिर्फ कहा तो है कि हम नवाज शरीफ से बात करेंगे, हम इस तरह की कार्यों की वजह से उन वार्ता से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये भी कहेंगे कि जो अपने देश का एजेंडा है, अगर आप क्रॉस बॉर्डर इन ताकतों को रोकोगे नहीं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस संदर्भ में वो नॉर्मल सी नहीं आ सकती है जिस तरह से लोग चाहें। मुझे तो ये चीज और ये हमेशा भी आपने में देखा कुछ लोगों ने चुरा मारा जब अटल जी और नवाज शरीफ की वार्ता से अटल जी बढ़ गए, कुछ लोग क्रॉस बॉर्डर के करगिल तक आ गए। ताकतें हैं वहां भी है जो उसको डिरेल करना चाहते हैं। क्या उस समय का वो कदम गलत है? चलिए, आप कहते हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में वो ताकतें हैं जो आपके गृह मंत्री खड़े ये देश के गृह मंत्री देश को ये बतलाते हैं दो देश दो पड़ोसी तमाम विरोध के बावजूद क्या है इसके अलावा आप प्रधानमंत्री आप तो संसद में थे, आप संसद में थे, प्रधानमंत्री खड़े होकर बयान देते हैं जब हमले होते हैं, जब सिर काट के ले गए, जब सेना के जवानों की हत्या की गई तो उन्होंने कहा कि इट विल नॉट बी द सेम अगेन, स्थिति उस तरह की नहीं होगी। जब तक पाकिस्तान इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोकता है, आतंकवाद को अपने जमीन से नहीं रोकता भारत के खिलाफ, तब तक बातचीत नहीं हो सकता है। क्या बदल गया मुझे ये बताइए आप, ऐसी क्या बदलाव आपने देखा जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने दो देशों के ऊपर साफ साफ अपने स्टैंड को रखा। कभी इस देश के अंदर किसी ने भी नहीं कहा कि वार्ता के दरवाजे सम कर दो। अगर वार्ता के दरवाजे बंद हैं तो कौन से दरवाजे खोलोगे आप मुझे बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री बंद करने की बात नहीं कही है। प्रदीप जी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं। देश के प्रधानमंत्री पर सबको यकीन करना चाहिए और सबने यकीन भी किया। बात अलग है कि बहस मुबाहिसों में हम लोग उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। मुझे याद है कि भारत के जो बाघा और अटारी बॉर्डर है उस पर कोई 84 करोड़ रुपए खर्च करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है कि हम ट्रेड को बढ़ाने वाले हैं, और ट्रेड में बहुत सारे समझौते भी हुए, मुआहदे भी हुए, वहां से भी बहुत सारी चीजें आ रही थी और यहां से भी जा रही थी। यहां आलू प्याज चाहिए था तो हमें उनसे सीमेंट चाहिए था। इस पे कोई बहस नहीं है किसी की, और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि अगर बातचीत बंद हो जाए तो बम गिरा दो। ये यहाँ की एक इंडस्ट्री है जो इस तरीके का प्रचार कर रही है कि जो लोग इस बातचीत के खिलाफ है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी ने कही अनंत खिलाफ कोई नहीं होनी चाहिए, आजीवन नहीं होनी चाहिए। क्या माहौल, क्या कार्रवाई की गई है, सवाल ये समय और माहौल की बात है। के खिलाफ कोई नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं, देखिए मैं बताऊं आपको, जो आप बात कह रहे हैं, किसी भी आदमी के साथ बातचीत तब होती है जब माहौल ठीक हो। माहौल क्या है, थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं कि आप इस बात को बताएं कि अगर 2 सैनिकों के सर काटे गए, आपने भी किस धीरे तरीके से, प्रदीप टम्टा जी, आपने भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को बदनाम करने के लिए, इस भारत के पूरे स्टैंड को कमजोर करने के लिए, इस देश के एक बहुत बड़े तबके के साथ खड़े होकर के आपने स्टैंड भारत की तरफ से कहा कि देखिए साहब, हमारे यहां भी कुछ ताकतें हैं और वहां भी कुछ ताकतें हैं। वहां आईएसआई है, वहां पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म है, वहां भारत की, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से फंड मिलता है, वहां पाकिस्तान की आईएसआई भारत के खिलाफ जो दहशतगर्द हैं उनको ट्रेनिंग देती है। मुझे बता दें कि भारत के अंदर कौन सी तंजीम है, सियासी तौर पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन भारत के अंदर ट्रेनिंग देता है लोगों की जो पाकिस्तान में जाके कौन ट्रेनिंग देता है? मेरी पूरी बात सुन लें। तो आपने कहा कि हमारे यहां भी हैं लोग, ये कह के आप भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को ये हाथ में पकड़ाते हैं कि देखिए साहब, जितने वहां खराब लोग हैं, यानी यहां भी जो है लश्कर तैयबा और लश्कर जहांगीर और जमात दावा जैसे लोग यहां भी चीजों को आपकी बात में आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देशों के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में किसी भी तरह की वार्ता नहीं होनी चाहिए। तो इस माहौल को क्या काटने के बाद प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया, ट्रेड के सारे मामले रोक दिए गए, 3 बातचीत
उस वक्त कैंसिल की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, उस दिन 2 सर काटने के बाद से लेके आज तक अगर भारत के ही प्रधानमंत्री अगर ये हमसे झूठे को भी कहते हैं कि भाई देखिए उसके बाद पाकिस्तान ने ये कर दिया है, अश्योरेंस की बात छोड़ दीजिए, तो हम जैसे तमाम बेवकूफ लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हम खामखा भारत के प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हुए हैं। क्या ऐसा बदल गया है कि संसद में दिए बयान के बाद से आज कोई भी प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, वो क्या ऐसा बदल गया? पाकिस्तान से क्या ऐसी चीज पूरी हो गई? और बातचीत की जहां तक बात है, खूब बात करें, लेकिन बातचीत के बाद खुद प्रधानमंत्री खड़े होकर के ये ना कहे वहां पर राष्ट्रपति ओबामा के साथ में कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का एपिसेंटर है, पाकिस्तान की सरजमी भारत के खिलाफ। एक तरफ ये भी वही कह रहे हैं और आधे घंटे बाद कह रहे बातचीत। कोई ये नहीं कह रहा भारत का आदमी के जो बातचीत बंद कर दो तो जंग कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका दबाव बनाना होगा कि ये जो बातचीत का मुखौटा है ये उतरना चाहिए और पाकिस्तान पे अंतरराष्ट्रीय दबाव होना चाहिए कि जो भारत का मौकिफ है अगर वो सही है तो उसके साथ पाकिस्तान को या तो ताउन करना चाहिए या पाकिस्तान के ऊपर वो अंतरराष्ट्रीय ताकतें दबाव डालें कि जो बात भारत कह रहा है उसको माने। इस तरीके से भारत के अंदर एक वर्ग है जिसकी गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। आप इस चीज को भी नहीं समझ रहे हैं, इस दबाव को भी समझें। किसी को पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री भारत के अंदर दबाव बनता चला जा रहा है, हर रोज लोग ये कहते हैं कि भाई आज कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि इस तरीके से बातचीत नहीं चलेगी। आप एक दिन ऐसे ना हो कि सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए आप ये सिर्फ स्टैंड अपने पास रखें। अदीब साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप भी संसद में थे जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया, तब से लेके आज तक ऐसा क्या बदल गया जो उसमें बदलाव करना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मैं तमता साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जी, पहली बात, प्राइम मिनिस्टर ने कल जो आपने अभी कहा, हमारे साथी ने पुष्पेंद्र ने, कि प्रेशर डालना चाहिए। पाकिस्तान के माई बाप अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर पूरा दबाव मेरे प्राइम मिनिस्टर ने डाला और कहा कि ये हो रहा है। एक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर उन पे बिल्डअप किया। आप इस पे भी नाराज हैं, आप इस पे भी खफा हैं। आज हमारा यह कहना है, जो तमता साहब ने कहा उसी को मैं कह रहा हूं, एक पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट विद मैनिफेस्टो कि आई वांट टू हैव ए गुड रिलेशंस विद इंडिया, बट विदाउट एक्शन, मैनेज टू विन दिस इलेक्शन विदाउट एक्शन। एक्शन की बात छोड़ दीजिए, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, विचारों में परिवर्तन। उस प्राइम मिनिस्टर से मेरा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने के लिए, और जाने से पहले वो उनको बता रहा है, उनके बॉस को, कि तुम जिससे मैं बात करने जा रहा हूं उसने मेरे साथ ये कर रखा है, फिर भी मैं बात करना चाहता हूं। ऐसे समय में हम टेलीविजन पे बैठ के अपने प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाए, अपनी सरकार का मजाक उड़ाए, ये मुनासिब बात नहीं है। यहां कोई लश्कर तैयबा नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर मसला है ये बहुत गंभीर मसला है कि प्रधानमंत्री से ये देश चाहता है जवाब दे। श्याम जी, आप क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बातचीत नहीं करे? मैं वही बातचीत करने के बाद दोनों देशों में जो सौहार्द की हमारी कल्पना है, बातचीत से जो निकालना है और बातचीत से जो अपेक्षा है हमारी, वो अगर पूरी नहीं होगी, उसके लिए बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो बातचीत फॉर एट व्हाट कास्ट, उस प्रकार की कोई स्ट्रेटेजी इस सरकार ने बनाई नहीं है। अपन ने जो पार्लियामेंट में सदन पे जो उन्होंने कहा है उसके बारे में कोई आगे डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो भी हम इस देश के कुछ लोगों को ठीक लगने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए परराष्ट्र नीति को भी हम बलि देने को तैयार है। इस प्रकार का रोल या हमारे प्राइम मिनिस्टर के इसमें देख रहा है। इसमें मजाक उनसे नहीं हो रहा है, मजाक इस देश में जो शहादत हो रही है, इस देश में जो अशांति हो रही है, इस देश के में जो अनसिक्योरिटी का माहौल है, उससे मजाक हो रहा है। यहां हम चीता जलाए जा रहे हैं और वहां हम बातचीत करेंगे, उसमें कोई हमारे ये नहीं है। इसमें कोई सातत्य और निरंतरता हमें दिख नहीं रही है सरकार के धोरण में। दिलीप जी, मैं जो छोटी सी बात दिलीप जो अभी अदीब भाई ने कही है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अभी नवाज शरीफ से कल मिलने वाले हैं, और भारत के टेलीविजन पर डिबेट बना करके हमें भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं करना चाहिए कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। अदीब साहब को पता होगा कि इस डिबेट का कोई असर हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस पार्टी के, जिस पार्टी की नुमाइंदगी वो वहां कर रहे हैं, जिस देश की नुमाइंदगी वहां कर रहे हैं, उस पार्टी के उपाध्यक्ष ने इस देश के प्रधानमंत्री कितने मजबूत हैं, किस तरीके के हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका नोटिस जिस वक्त वो ओबामा से मिल रहे थे, जिस वक्त वो कुर्सी पे बैठ रहे थे, उस वक्त जो बम राहुल गांधी ने कल फोड़ा है, नहीं
हो रहा। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी साहब कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए। देखिए, ये जो भी बात हुई है जी कि वहां से लेकर आज तक क्या बदला है, बदला है जो आज भाषण दिया है, शिमला समझौता, जितने समझौते हुए उससे बैक ट्रैक करके जिस नवाज शरीफ को हम सोचते थे कि वो वास्तव में जो प्रॉमिस वहां की जनता के साथ किया है उस लाइन पर चलेगा, वो भी आतंकवादियों के साथ मिलकर उनकी भाषा बोलने लग गया है। यह बदला है और उसी आतंकवादी को शरण देने वाला, उनकी तरफ झुकने वाला प्रधानमंत्री के साथ हमारा फिलहाल ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।